तो इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। यूपीपीसीएस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिंग आउट दी सैलाइन फीचर्स ऑफ द ऋग्वैदिक रिलीजन। तो ऋग्वैदिक रिलीजन के बारे में हमें काफी डिटेल में इसमें बताना है। तो इंट्रोडक्शन आप किस तरीके का लिखेंगे? बहुत ही सिंपल एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन होगा ऋग्वैदिक रिलीजन के बारे में ही हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है, जिसमें हम लिख सकते हैं कि इट वाज अ बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ नेचर, है ना। नेचर की वर्शिप करते थे। और इसके अलावा आप लिख सकते हो कि इसका टाइम पीरियड लिख सकते हो, टाइम पीरियड ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन। ऋग्वैदिक रिलीजन वो आप इसमें लिखेंगे। अभी हम लिखेंगे दो तीन लाइनों में, देखो दो तीन स्टेटमेंट में आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाना चाहिए। और की इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन के बिल्कुल कॉन्टेक्सचुअल ही आपको इंट्रोडक्शन देना है, इधर उधर की कोई बातें नहीं करनी है। नेचर की वर्शिप होती थी, है ना, रिचुअल्स शुरू हो गए थे, हाइम्स यूज की जाती थी फॉर दी वर्शिप। आप अगर बॉडी पार्ट में आएंगे तो बॉडी पार्ट में काफी डिटेल में आपको बताना है कि क्या क्या सैलाइन फीचर थे। सैलाइन फीचर क्या क्या थे, वैसे आप बताएं तो की इंफॉर्मेशन आपको देनी हो। तो सबसे पहला तो पॉलीथीस्ट रिलीजन था, है ना। एक से ज्यादा देवताओं की पूजा इसमें होती थी। तो किन किन देवताओं की पूजा होती थी वो आपको बताना है। आपको बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ रित, यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर वहाँ पे फॉलो किया जाता था। और आपको सेक्रीफाइसेस के बारे में बताना है कि कौन कौन सी सेक्रीफाइसेस हुआ करती थी। आपको नेचर वर्शिप के बारे में बताना है, वैदिक हाइम्स के बारे में डिटेल में बताना है। ठीक है। और आप चाहें तो थोड़ा बहुत आप सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी बता सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्क्लूजन में अगेन वही, कॉन्क्लूजन में आप यही बताएंगे कि जो ऋग्वैदिक रिलीजन था उसके समय पे जो भी स्ट्रक्चर थी, रिलीजियस स्ट्रक्चर थी, आगे चल के वो कैसे ट्रांजिशन हुई। इट ट्रांजिशन इनटू द लेटर वैदिक पीरियड। और फिर उस समय पे किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर भी रिलीजन की वजह से चेंज हुई। आप एक दो लाइन में ये कंक्लूजन दे सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। चलिए, तो ऋग वैदिक religion was based on the worship of nature. It consisted of using hymns and rituals which were composed in Rig Veda, the first book of all. Okay. The polytheistic nature of religion was the key feature of ऋग वैदिक रिलीजन। ठीक है। अब हम इसमें डिटेल में लिखेंगे की फीचर्स ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन। तो मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो फीचर था वो था पॉलीथिस्टिक व्यू। पॉलीथिस्टिक का मतलब
एक से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा करना। डिफरेंट गॉड्स वर worshipped worshipped in ऋग्वैदिक पीरियड। तो वो आप सारे के सारे देवताओं का नाम लिखेंगे, सारे भगवानों का आप नाम लिखेंगे जिनकी पूजा होती थी। जैसे कि सन, सन की पूजा होती थी, है ना। या उस समय जो नाम लिया जाता था वो आप लिखें, ज्यादा बेहतर है। सूर्य, सन, गॉड, है ना। आप लिखेंगे वरुण। वरुण मतलब गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर का मतलब है ऋत बोला जाता था उस समय पे, है ना। और लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं, जो नेचर का लॉ एंड ऑर्डर है वो वरुण देवता मेंटेन करते हैं, ऐसा माना जाता था। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, जो कि किस किस के प्रतीक थे? गॉड ऑफ रेन, इनको गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता था, इनको गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता था, है ना। इसके अलावा अग्नि की पूजा होती थी, ये तो पता ही है, फायर गॉड। इसके अलावा गॉड ऑफ रिचुअल भी थे, है ना। रिचुअल्स इनके बिना, अग्नि के बिना पूरे नहीं होते थे। एक देवता थे सोम, जो कि अ, सोम का मतलब है गॉड ऑफ सोम प्लांट, यानी कि जो इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, नशे के जो देवता थे वो सोम। इसके अलावा वायु, वायु मतलब विंड गॉड। इसके अलावा पृथ्वी, पृथ्वी मतलब अर्थ गॉडेस। ये पॉलीथिस्टिक व्यू था। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिथ। रिथ का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर, इसको माना जाता था कि एक जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ऑर्डर में चल रहा है और उसको कोई गॉड मेंटेन कर रहा है। तो कौन से देवता माने जाते थे? इंद्र एंड वरुण वर worshipped as god of cosmic law and order। ना पूरी दुनिया को यही संचालित कर रहे हैं, यही ऑर्डर में रखे हुए हैं। इसके बाद बात आती है कि हिम्स एंड रिचुअल्स भी बहुत ज्यादा माने जाते थे, ठीक है। उसके लिए क्या क्या किया जाता था वो आप लिख सकते हैं। डिफरेंट रिचुअल्स वर परफॉर्म इन फॉर्म ऑफ यज्ञ, यज्ञ किए जाते थे। एंड हाइम्स, हाइम्स जो मंत्रोच्चार है वो किया जाता था। की प्रीस्ट, कुछ प्रीस्ट थे जो ये सब परफॉर्म करते थे, उनके नाम लिखेंगे आप। होत्रा होते थे, जो कि रिसाइट करते थे, जो मंत्रोच्चार करते थे उनको होत्रा कहा जाता था। और एक होते थे अधवार्यु। अधवार्यु मतलब जो कि रिचुअल किया करते थे, है ना। जैसे आग जलाना, आग में फिर होम करना। और उस समय मंत्रोच्चार कौन करते थे? होत्रा, रिचुअल परफॉर्मर, इनको अधवार्यु कहा जाता था। ये एक की पार्ट ऑफ द रिलीजन था उस समय पे। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो नेचर की वर्शिप की जाती थी, है ना, नेचर वर्शिप। तो नेचर वर्शिप में क्या क्या किया जाता था? नेचर का जो भी पार्ट है उसकी पूजा होती थी। जैसे नेचर फोर्सेस लाइक विंड, वाटर, ट्री, सन वर वर्शिप्ड, इनकी पूजा होती थी, ठीक है। और रिलीजियस व्यू में बात करें तो व्यू अबाउट
आफ्टर लाइफ, आफ्टर लाइफ के बारे में भी उनका व्यू था। और उसके देवता किसको माना गया था? उसका देवता माना गया था यम। यम वॉज कंसिडर्ड एज गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ठीक है। सम rituals were done to ensure journey after life is fruitful। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इसी रिलीजियस व्यूज की वजह से जो सोशल स्ट्रक्चर बदला, है ना, वो क्या था? तो आप कह सकते हो कि सोशल स्ट्रक्चर तो वो रिलीजियस व्यूज की वजह से था, यानी कर्म के सिद्धांत पे जो रिलीजियस व्यू बना वो क्या था? तो जो ऋग्वैदिक रिलीजियस व्यूज वर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रित। तो रित के आधार पे, यानी सबका अपना अपना एक रिलीजन है। जैसे कि राजा या वॉज गिवन चार्ज ऑफ होल कम्युनिटी। ठीक है। और देयर वॉज नो रिजिड कास्ट सिस्टम एट ऋग्वैदिक टाइम। आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? ऋग्वैदिक रिलीजन was a polytheistic polytheistic society which polytheistic society centered around worship of nature with lack of rigid caste system, which changed into class system in later Vedic time।